बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना सीख रहे थे पार्शियल फ्रैक्शंस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट 9th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये डिनोमिनेटर में देखना तो ज़रूरी है फैक्टराइज करने के बाद कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ रहे हैं वो रिपीटेड हैं, नॉन रिपीटेड हैं, क्वाड्रेटिक केस आ रहा है, नॉन क्वाड्रेट लीनियर आ रहा है, सॉरी लीनियर आ रहा है। तो ये सब आपने देखना ही है, लेकिन उससे पहले आप ये चेक कीजिए कि कहीं प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन कौन सी दी गई है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। और 9th क्वेश्चन में हमने देखा कि इट वाज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल आ जाए या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अदरवाइज़ वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस वक्त देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है और जब ये x सिंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बनेगा। सो डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ 3 एंड डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ 2। डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको आपने सिंपली जो है वो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। फैक्टर्स बने हुए हैं तो फिर भी देखने कोई फार्मूला तो नहीं ओपन हो रहा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में था। और फिर हमने यहाँ पे भी चेकिंग की कि कहीं ये फैक्टर कोई रिपीटेड या नॉन रिपीटेड तो नहीं बन रहा जी। अगर ऐसा नहीं है तो बस ठीक है, आपके फैक्टर्स बिल्कुल सही सही बने हुए हैं। ABC से स्टार्ट कीजिए, आपको कुछ भी चेक नहीं करना, आपको जस्ट ये चेक करना है इस वक्त कि रिपीटेड नॉन रिपीटेड का केस नहीं है, ठीक है। या फिर ये चेक करना है कि ये लीनियर क्वाड्रेटिक है। तो हमें x की पावर्स को देख के अंदाज़ा हो गया कि ये लीनियर है, ठीक है। पावर्स सिंगल जो है वो चेक की तो वो 1 है, जहाँ से हमें पता चला कि लीनियर फैक्टर्स हैं। अलबत्ता रिपीटेड भी आ रहा है एक x-1, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये मैं पहले फैक्टर लिख लेती हूँ, x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1। ये जो फैक्टर है ना x+1, इसको मैं ये बोल रही हूँ कि मैं पहले लिख लेती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये नॉन रिपीटेड है ना, और x-1 जो रिपीटेड है उसको मैं बाद में लिख लेती हूँ। आपको इस तरह से इजी नहीं लगता तो आप बिल्कुल छोड़ दें, उसी तरीके से रहने दें जैसे है, ठीक है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो है वो जो x+1 है इसके ऊपर एक हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद x-1 होल स्क्वायर है तो x-1 को रिपीट होना पड़ेगा, यानी एक दफ़ा x-1 दूसरी दफ़ा x-1 होल स्क्वायर। और ये सिंपल ABC ही इंट्रोड्यूस कराने हैं क्योंकि x के ऊपर कोई स्क्वायर पावर नहीं आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से इससे हम पहले भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आया हुआ है वो बिल्कुल इसको इसके हर स्टेप को मत देखें, बल्कि वो ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने इसकी अरेंजमेंट x+1 इंटू x-1 होल स्क्वायर कर दी है एंड नाउ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेम दिस इक्वेशन नंबर 1। लास्ट में हम जब a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे कहूँगी कि पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा क्या करते थे स्टेप नंबर 1 में, हम कहते थे ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन करूँगी कि मल्टीप्लाइंग x+1 इंटू x-1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ़्ट हैंड साइड पे जब ये सारा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो पूरा का पूरा कैंसिल होगा और सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे जब a डिवाइडेड बाय x+1 के साथ x+1 इंटू x-1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x+1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जबकि x-1 होल स्क्वायर का फैक्टर रह जाएगा। इसी तरीके से जब इस फ्रैक्शन के साथ ये सब मल्टीप्लाई होगा x+1 और x-1 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा x-1, एक दफ़ा x-1 कैंसिल हो जाएगा, जबकि x+1 और एक बार x-1 रह जाएगा b के साथ, ठीक है। c के साथ जब ये सब मल्टीप्लाई होगा तो x-1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद x+1, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हमें सेट करना होता था x की कुछ वैल्यूज़ को
वो कैसे पता चलता है, वो मैंने आपको बताया था कि रफली आप डिनोमिनेटर में जो जो फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी x+1 x-1, ये रिपीटेड है तो उसको रहने दें, x+1 इज़ इक्वल टू 0 रफली आप चेक करें, और उससे क्या आएगा, x+1 इक्वल टू 0, ये मैंने आपको करके हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट बताया है, अभी भी बता देती हूँ। एक डिनोमिनेटर है x+1, उसको रफली चेक करें, इक्वल टू 0 करें, यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, आपके पास -1 आएगी। एक दफ़ा x की वैल्यू -1 सेट कीजिएगा, दूसरा आप x-1 इक्वल टू 0 करके देखें x की क्या वैल्यू आती है, ये आती है x इक्वल टू 1, फिर आप x इज़ इक्वल टू 1 भी सेट कीजिएगा। कहाँ सेट करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इस वक्त अभी आपने ये लिखना है, आपके पास जब डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को बोथ साइड्स पे, तो आपके पास जो लेटेस्ट इक्वेशन बनी है यहाँ पे आपने इसमें पुट करना है, और आप यहाँ पे लिखेंगे कि पुट x इज़ इक्वल टू, बारी बारी, एक दफ़ा मेरे पास -1 आया, ठीक है, तो -1 पुट करती हूँ, और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैं x को -1 पुट करती हूँ जहाँ जहाँ पे भी है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स पर। ये है जनाब x, तो -1 और -1 साथ में लिखा हुआ है, होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे भी -1 + 1 बन जाएगा, और -1 प्लस c इंटू -1 + 1, -1 प्लस माइनस होता है, ठीक है, 1 में से 1 जाएगा 0, और वो c के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। -1 का स्क्वायर +1 इक्वल टू a इंटू माइनस टू माइनस प्लस, और ये दोनों ऐड होंगे तो 2 आ जाएगा, साइन आ जाएगा साथ में नेगेटिव का, होल स्क्वायर 1 इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4, एंड आइसोलेटिंग a we will get the value of a and that is a is equal to 1/4, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करें, a को लेफ़्ट पे ले आए, 1/4 को राइट पे ले आए, और फिर आप तरतीब से इसको देख सकते हैं। चलिए जी, एक तो मैंने कहा आपने सेट करना होगा x इज़ इक्वल टू -1। अब आप लिखें x को 1 सेट करने के लिए कि पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन, अब तो मैं नहीं कह सकती ना अबव इक्वेशन, वो तो उसी वक्त फ़ौरन इसके बाद था, तो इक्वेशन मैंने कह दी के अबव, तो अब मैं इक्वेशन को कोई नाम दे देती हूँ। 1 का हमने पहले नाम दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। चलें, अब जब इसमें मैं 1 पुट करूँगी, x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसी तरीके से जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ वहाँ 1 पुट करती हूँ, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x था आप यहाँ पे मैं चेक कर लें, जहाँ जहाँ -1 था इस वक्त वहाँ वहाँ मैंने +1 पुट कर दिया। नाउ 1 - 1 इज़ 0, ये सारी टर्म को वैनिश कर देगा b वाली, इसी तरीके से 1 - 1 इज़ 0, ये a वाली टर्म को भी वैनिश कर देगा, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद c। 1 का स्क्वायर है जनाब 1 इक्वल टू c इंटू 1 + 1 इज़ 2, और यहाँ से जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। 1/2 इज़ इक्वल टू c, और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के ज़रिए लिख लें c इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब आपके पास a की भी वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई, अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास और कोई चांस नहीं है x की कोई भी वैल्यू सेट करके देखने का, क्योंकि एक -1 और एक +1 ही था, जो कि दोनों हमने पुट कर ली। जब ऐसा हो जाए कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद भी कोई कांस्टेंट रहता हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जैसा कि इस वक्त b की वैल्यू रहती है फाइंड करना, तो आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आई है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगी सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। मेरी इक्वेशन को दोबारा लिख लिया ताकि आसानी रहे, बार बार पिछले स्टेप को ना देखना पड़े। इन ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ, ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर -2a इंटू b यानी x प्लस b का स्क्वायर यानी 1 प्लस और b इंटू, दिस इज़ a प्लस b इंटू a - b, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और ये c मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cx प्लस c आ जाएगा। x स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू a इंटू x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर्ड माइनस b प्लस cx प्लस c आ गया।
ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है कि आपने कंपेयर करना है कोफिशेंट्स को। x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है तो पावर 2 के साथ शुरू करें कंपेयर करना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ, किसका, सबसे पहले मैं x के स्क्वायर का कोफिशेंट कंपेयर करने जा रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर का कोफिशेंट कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, इक्वल टू x स्क्वायर का कोफिशेंट है जनाब a। इसके अलावा आगे जाइए, x स्क्वायर का कोफिशेंट है b और फिर उसके बाद कोई कोफिशेंट नहीं है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और मुझे वैल्यू भी फाइंड करनी थी b की। इसमें मेरे पास a आ रहा है और a की वैल्यू मैं पहले फाइंड आउट कर चुकी हूँ, आप रिकॉल कर ले, वो 1/4 थी। पुट कर ली प्लस बी को आइसोलेट करें और यहाँ से आराम से आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी की 1 - 1/4। पूरी फ्रैक्शन मैंने शिफ्ट की इसलिए -1/4 हो गया। नाउ दिस इज़ 4 - 1 दैट इज़ इक्वल टू बी एंड दिस इज़ इक्वल टू 3/4 इक्वल टू b, or we can say that by the help of reflexive property b is equal to 3/4। a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, वही इक्वेशन जिसमें मैंने a b और c लेट किए थे। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़ या यूँ कह ले पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे a b और c यहाँ पे तरतीब से मैंने लिख दिया। a की वैल्यू आई जनाब आपके पास आई थी 1/4, b की वैल्यू इस वक्त आपके पास आई है 3/4 और c की वैल्यू आप रिकॉल कर लें 1/2 थी। ठीक है, अब इस तरह से तो डिनोमिनेटर्स लिखे हुए सही नहीं लगेंगे। फाइनली एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू एक्स - 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा यानी कि x + 1 के साथ, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 डिनोमिनेटर में ले आए और वो दूसरे डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स - 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक आज की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसमें बाकी के केसेस आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।